पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निस्संदेह गरीबों और दलितों के मसीहा और राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को यूपी के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। साल 1965 में उन्होंने एकात्म मानववाद की वकालत की। इसकी उत्पत्ति अद्वैत वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन से हुई थी। एकात्म मानववाद का मतलब विभिन्न आत्माओं की एकता का प्रचार करना, चाहे वो मानव हो, पशु हो या फिर पौधे मूल के हों। नस्ल, रंग, जाति या धर्म के आधार पर आंतरिक विविधता को अस्वीकार करते हुए इसने सभी मनुष्यों को राष्ट्रीय विचार की एक सामान्य चेतना को साझा करते हुए एक जैविक संपूर्ण के हिस्से के रूप में पहचाना। आइए आपको बताते हैं कि एकात्म मानववाद के सिद्धांत किन बातों पर जोर देते हैं। विकास के केंद्र में मनुष्य। भारत के लिए मनुष्य को केंद्र में रखकर स्वदेशी आर्थिक मॉडल विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने पश्चिमी दर्शन को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि ये पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का उनके संबंधित गुणों के आधार पर मूल्यांकन करता है, जबकि उनकी ज्यादतियों और अलगाव की आलोचना करता है। व्यक्तिवाद का खंडन। ये व्यक्ति और समाज के बीच एक जैविक संबंध आवश्यकता पर जोर देता है। सामान्य लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच समन्वय होना चाहिए, जिससे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत लक्ष्यों का त्याग किया जाना चाहिए। ये एक संपूर्ण समाज के लिए परिवार और मानवता के महत्व को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक लोकाचार। ये राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने के साथ स्वदेशी संस्कृति के एकीकरण की बात करता है। इसका मानना है कि भारतीय संस्कृति का सार और इसकी विशिष्टता भारत द्वारा अपनाए जाने वाले किसी भी राजनीतिक दर्शन या विकास मॉडल की पृष्ठभूमि बननी चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण। विभिन्न मतभेदों को स्वीकार करते हुए ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में विचलन, इनकार और असहमति के बजाय अंतर्निर्भरता, जुड़ाव और एकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए ये सभी के कल्याण के लिए काम करता है। धर्म राज्य। यह आदर्श कर्तव्य उन्मुख राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास शक्ति के साथ साथ अपने राज्य के प्रति दायित्व भी है। अंत्योदय। यह अवधारणा सुनिश्चित करती है कि निर्णय ये सोच के लिया जाए कि कतार में अंतिम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाए। समसामयिक प्रासंगिकता। ये मानव कल्याण के समग्र विचार की वकालत करता है। बेलगाम उपभोक्तावाद और तेजी से औद्योगिकरण का लाभ गरीब से गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जो सभी के लिए समावेशी विकास के आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। एकात्म मानववाद का दर्शन लोकतंत्र, सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की आधुनिक धारणाओं के अनुरूप भी है, क्योंकि सभी धर्मों और जातियों का सम्मान और समानता धर्म राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना है। ऐसी दुनिया जहां बड़ी आबादी गरीबी में रहती है, ये विकास का मॉडल होना चाहिए, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतें मिलती हैं और जो प्रकृति की जरूरत के और मानव कल्याण के अनुकूल है।